नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रन फॉर वुमेन अगेंस्ट क्राइम, बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं। उदयपुर के बाद अमरावती में घटना, पनप रहा जन आक्रोश। प्रदेश में संक्रमण हुआ असामान्य, बढ़ने लगे मरीज। और हवाई सेवा अब भी प्रभावित, नहीं हो रही पूर्ति। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के खिलाफ हो रहे मामलों को लेकर उन्हें जागरूक करने के खिलाफ मेफेयर फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महिला पुरुष समेत करीब 1000 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान रिवरव्यू से राजेंद्र नगर तक 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया गया। इसके अलावा रिवरव्यू में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए गए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने अपने सभी पुलिस कर्मियों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए संदेश भी दिया। इस दौरान सभी महिला, बच्चे, पुरुष गानों में झूम उठे और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। न्यूज चैनल के द्वारा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लेकर गलत न्यूज प्रसारित किया गया था। इसके विरोध में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने शनिवार की शाम सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चैनल के निर्देशक और संपादक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि एक निजी न्यूज चैनल द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की छवि धूमिल करने लगातार भड़काऊ समाचार लगाया जा रहा है। युवा कांग्रेस काफी आक्रोशित है। उन्होंने निर्देशक और संपादक पर एफआईआर दर्ज करने सिविल लाइन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी की बैठक में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को लेकर जो नाराजगी जताई थी और गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने को लेकर जो नाराजगी व्यक्त की थी, उसका असर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दिखाई दिया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 और 5 जुलाई को जिले के दौरे पर आने वाले हैं और उसके ठीक पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल ने जो पीसीसी की बैठक में नाराजगी व्यक्त की, उसका लेकर चर्चा सियासी गलियारों में जमकर हो रही है। सोशल मीडिया में भी सुबह से यह मुद्दा छाया रहा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने जिले भर के कांग्रेसियों की बैठक ली और तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जबकि लोग यही कयास लगा हुए थे कि मनोज गुप्ता आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं और मनोज गुप्ता ने जिला कांग्रेस की हैसियत से बैठक भी ली और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश भी कांग्रेसी नेताओं को दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के नाराज होने का समाचार मीडिया के माध्यम से मिला और वह जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिलहाल तो मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, पर पार्टी संगठन और वरिष्ठ नेता होने के नाते उसका निर्देश होगा, वैसा निर्देश मान्य होगा। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि मनोज गुप्ता हटाए जाने की कार्रवाई के पहले ही अपना इस्तीफा संगठन को सौंप सकते हैं। बहरहाल जिला कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर कई लोग भावी जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं और उनकी नाराज़गी हो सकता है कुछ कारणों से हो, तो ऐसी कोई इस्तीफा कोई बात ही नहीं है। संगठन के लोग क्या कह रहे हैं आपको इस बारे में? अब ऐसा है, मरवाही, पेंड्रा, गौरेला तीनों ब्लॉक संगठन और पूरे ज़िले में हमारे कांग्रेस परिवार के लोग हैं, हमारे साथ में। अब क्या करेंगे जबकि सीएम ऐसे नाराज हैं और 2 दिन बाद उनका दौरा भी है? दौरा है, आप पार्टी का जो निर्देश हुआ है, आप पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करूंगा। उनके आने की पूरी तैयारी होगी। आज मैंने बैठक भी रखा है तीनों ब्लॉक के
सभी सदस्यों को जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उनको जहाँ जहाँ उचित स्थान दिया जाना है तो अपन सब लोग मिलकर कर देंगे। इधर ड्रग्स मामले को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्रों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अंकित अग्रवाल के ऊपर मामला दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। आपको बता दें कि भूगोल क्लब के मैनेजर राम द्विवेदी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसने अंकित अग्रवाल का नाम लिया था, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके खिलाफ छात्र संगठन ने शनिवार की शाम श्रीकांत मार्ग स्थित मॉल के सामने प्रदर्शन किया। छात्र नेता सोहेल खलीक ने बताया कि यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और शहर का भूगोल बिगाड़ने वाले अंकित अग्रवाल के खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। भूगोल में ड्रग्स का मामला उजागर हुआ है, जिसमें गौरव द्विवेदी नामक का युवक को पुलिस ने रंगे हाथ ड्रग्स के साथ पकड़ा है। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अंकित अग्रवाल जिसमें गौरव द्विवेदी ने अपने साफ साफ बयानों में कहा है एक मीडिया चैनल के माध्यम से कि अंकित अग्रवाल उसे ड्रग्स बेचने के लिए दिया करता था। वो इस बार का मैनेजर है। मैनेजर का कम से कम उसका पेमेंट 8 से 10,000 रुपये रहता था। वह एक गरीब आदमी है। नहीं, मुझे पुलिस जांच पे भरोसा नहीं है। अगर पुलिस जांच पे भरोसा रहता तो अभी तक अंकित अग्रवाल जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस घटना होता है वहाँ उस बार उस संचालक को आरोपी माना जाता है कि उसके हफ्ता हो गया है, जिसमें गौरव त्रिवेदी नामक भूगोल बार का संचालक गिरफ्तार हो चुका है। उसने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ एक मीडिया को बाइट देते हुए कहा है कि अंकित अग्रवाल उसको ड्रग्स भी जाता था। हमने पिछले 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन माननीय एडिशनल एसपी उमेश कश्यप जी को ज्ञापन देते हुए सौंपते हुए ये कहा था कि अगर अंकित अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जबकि उसे गौरव त्रिवेदी ने उसका नाम लिया है, उसके ऊपर उसकी कार्रवाई नहीं होगी तो एनएसयूआई और उग्र आंदोलन करेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक कोई बड़े घर का लड़का हमारे शहर का युवाओं का माहौल बिगाड़े, ड्रग्स कराए। हम इसलिए हमने एक नारा दिया है, ड्रग्स बेचने वालों को जूता मारो सालों को। कोई भी रहे, चाहे अंकित अग्रवाल का रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, लेकिन हम शहर की आबोहवा और युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये एनएसयूआई पूरे बिलासपुर वासियों को प्रॉमिस करती है। चोरी के तांबे को बेचने की फिराक में घूम रहे युवकों को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने 18 किलो तांबे का तार और बाइक जब्त की है। सरगांव के रहने वाले हरीश यादव, माफिया अहमद, अतुल गिरी गोस्वामी और कृष्णा वर्मा बोरसरा तालाब के पास बोरी में तांबा रखकर उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसकी सूचना हिर्री पुलिस को लग गई, जिसके बाद चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने बताया कि तांबा चोरी का है, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के बहुचर्चित 7 करोड़ रुपए के मरवाही वनमंडल मनरेगा घोटाला मामले में लिप्त छोटे कर्मचारियों पर तो कार्रवाई हो गई, पर इतने बड़े मामले में अब तक उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होना विधानसभा की अवमानना को दर्शाता है। दरअसल मरवाही वनमंडल में मनरेगा के तहत बनाए गए पुल या स्टॉप डैम निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गौरेला रेंज में वन विभाग के द्वारा मनरेगा के तहत करीब 7 करोड़ रुपए का घोटाला कर मजदूरी और मटेरियल भुगतान में घोटाला कर घटिया निर्माण कराया गया, जिसकी जांच भी कराई गई और आखिरकार 21 मार्च को विधानसभा में इस आशय का मुद्दा उठने के बाद कुल 15 लोगों के ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनरेगा के इतने बड़े स्तर में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त और निलंबन की इस कार्रवाई में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर, जिनका ट्रांसफर वर्तमान में जांजगीर से राजनांदगांव कर दिया गया है। मरवाही वनमंडल के रिटायर्ड डीएफओ राकेश मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने इस संबंध में विधानसभा में सवाल किया था, जिस पर पंचायत मंत्री ने इस मामले में लिप्त सभी कर्मचारियों अधिकारियों के निलंबन की बात कही थी। वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मरवाही वनमंडल के रिटायर्ड डीएफओ से रिकवरी और एफआईआर की कार्रवाई भी नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिला दौरा भी प्रस्तावित है। कयास लगाया जा रहा है कि इन उच्च अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई संभव हो। आप लोगों को पता है, इसलिए कि जो मनरेगा का पैसा आपके जिले के काम के लिए आया था, वो 7 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ का अफरा तफरी हो गया। अफरा तफरी कैसे होता है? इस मामले में जितने भी लोगों पे इल्ज़ाम लगा हुआ है उन सभी को सस्पेंड तो किया ही गया था, साथ में भी आरोप पत्र भी उनको दे दिया गया है। अब उपरोक्त आरोप पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जांच कंप्लीट होने के बाद ही अगर यह मामला गबन का शासकीय राशि गबन का मामला आएगा तब एफआईआर के बारे में सोचा जाएगा। अभी की स्थिति में जांच के प्रोसेस में है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये प्रजातंत्र की अवमानना है, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च सदन की अवमानना है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रजातंत्र के लिए काला दिन है कि जब सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों पर कार्रवाई की गई और उस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर से उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, जांजगीर से राजनांदगांव ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो समझ के परे है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा भूपेश बघेल की सरकार करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 161 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 3 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। साथ ही 101 लोगों ने घर में ही पृथकवास की अवधि पूरी कर ली। राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई, यह राहत की बात है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को सबसे ज़्यादा 37 संक्रमित मरीज दुर्ग में मिले। रायपुर में 29, बिलासपुर में 28, सरगुजा में 10, बेमेतरा और राजनांदगांव में 9, महासमुंद में 5, मुंगेली में 4, जांजगीर चांपा में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब तक 11,54,636 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 11,39,558 रोगी इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए। वहीं राज्य में 1,040 उपचाराधीन रोगी हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,038 लोगों की मौत हुई है। रविवार को लिंगियाडीह और चिंगराजपारा के बीच काली मंदिर के समीप स्थित बने साईं मंदिर का 11वां स्थापना दिवस आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। साईं पालकी यात्रा समिति द्वारा आयोजित इस भक्तिमय कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अभिषेक पूजन के साथ हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर अभिषेक पूजन किया। इसके बाद नया चूल्हा अर्पित किया। वहीं भक्तों ने भी बाबा के चरणों में फूल नारियल अर्पित कर अपनी आस्था व्यक्त करते रहे। इसी कड़ी में दोपहर को गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी यात्रा निकली, जो साईं मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, अपोलो चौक, लिंगियाडीह, प्रभात चौक होते हुए मंदिर परिसर में पूर्ण हुई। इस दौरान भक्त पालकी के रास्ते को पानी से सींचकर बुहारते हुए सेवा भक्ति अर्पित करते रहे। वही बड़ी संख्या में भक्तों ने भी बाबा की पालकी को सहारा देकर अपनी सेवा भक्ति अर्पित करने होड़ लगी रही। इसके साथ ही रास्ते भर पुष्प वर्षा होती रही। जयघोष के साथ रास्ते भर साईं बाबा की आस्था की अलग जगती रही। पालकी यात्रा में शामिल महिलाओं और बच्चों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। नाचते गाते हुए उत्सव मनाते रहे। मंदिर में पालकी यात्रा के पूर्ण होने के बाद साईं बाबा की विधि विधान से स्थापना की गई, जहाँ भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसका क्षेत्रवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही शाम से शुरू हुई प्रसाद
सेवा देर रात्रि तक चलती रही। इसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रत्येक वर्ष के अनुसार ये 11वां वर्ष है। समस्त वार्डवासी मिलके, पूरे मोहल्ले के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे मिलकर साईं जी की पालकी प्रतिवर्ष 3 जुलाई को ही निकाला जाता है। ये 11वां वर्ष है और सभी युवाओं का, माताओं का, बहनों का, सभी का भरपूर सहयोग और बहुत बड़ा आयोजन है। और यहाँ हजारों की संख्या में लोग भंडारा में खाने आते हैं और हम लोग लंगर सभी ग्रामवासी मिलके, वार्डवासी मिलके बांटते हैं, जिसमें भाई गोलू भाई, सुंदर भाई, बरातू भाई, मोनू भाई और यहाँ के सभी युवा साथी बहुत अथक प्रयास करते हैं। इनके ही द्वारा ये आयोजन संपन्न होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर खनिज संपदा के कारोबार में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के साथ ही राजस्व का भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा पर चल रहे खनिज कारोबार के कारण छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित क्रेशर मामूली रकम देकर पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला ब्लॉक की सीमा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से लगती है, जो कि अमरकंटक के समीप है। यहाँ अनूपपुर के पुष्पराजगढ़, राजेंद्रग्राम, पमरा और छत्तीसगढ़ के धनौली, करंगरा, बेतखोदरा और दूसरे वन ग्रामों में पहाड़ों में उत्खनन किया जा रहा है। नियम यह है कि किसी राज्य में यदि रॉयल्टी पटा दी गई है तो दूसरा राज्य रॉयल्टी नहीं वसूल सकता। मध्य प्रदेश से खनिज कारोबारी अवैध तरीके से लीज भूमि और उसे लगी दूसरी भूमि पर पत्थरों का उत्खनन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में पत्थर की रॉयल्टी पटाकर उसको छत्तीसगढ़ की सीमा में गांवों में भंडारण करते हैं और यहीं पर क्रेशर में इन पत्थरों को गिट्टी में परिवर्तित कर इसको दोनों राज्यों में खपाते हैं। ऐसा करने के लिए इनको पलट पर्ची, जिसको बीट पास भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का माइनिंग विभाग जारी करता है, जिसके लिए केवल स्टेशनरी शुल्क के रूप में 100 पर्ची के लिए 500 रुपये लिया जाता है। इन 100 पर्ची के एवज में सैकड़ों गाड़ियों में गिट्टी का व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में मेजर ग्रेसर से 10,000 और छोटे ग्रेसर से 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली रकम पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर ली जाती है। मध्य प्रदेश में खदान और रॉयल्टी कम होने के कारण और अंतर्राज्यीय नियम तथा विभागों से साठगांठ कर सीमा पर धड़ल्ले से पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाया जा रहा है, साथ ही राजस्व का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण और अमरकंटक की वादियों की सुंदरता को भी नुकसान हो रहा है, पर शासन स्तर पर मामला होने की बहानेबाजी करते नजर आते हैं, जबकि दोनों राज्यों के वन, खनिज, राजस्व व पुलिस विभागों की साठगांठ के आरोप लगते रहते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राज्यों की सीमाओं पर चल रहा यह खेल कब थम पाएगा। मरवाही वन मंडल पेंडर रोड वन मंडलाधिकारी दिनेश पटेल के द्वारा खोडरी वन परिक्षेत्र में सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ परमेश्वर गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है। परमेश्वर गुर्जर के खिलाफ वन विभाग में जो भी शिकायतकर्ताओं के द्वारा शिकायत की गई थी, विभागीय जांच करने के बाद यह पाया गया कि कूट रसीद दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी प्राप्त की थी। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परमेश्वर गुर्जर के खिलाफ शिकायतकर्ता MS बेग, संपादक प्रजाशक्ति और गौरी शंकर श्रीवास बिलासपुर के द्वारा संयुक्त रूप से शिकायत की गई थी, जिस पर पेंड्रा के द्वारा जांच टीम गठित कर विवेचना किया गया था। तथ्यों की पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 10(8) के तहत उन पर लगे आरोपों को सही पाते हुए सहायक ग्रेड 3 के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। परमेश्वर गुर्जर हमारे यहाँ एक लिपिक थे, तो उनका खोडरी परिक्षेत्र में कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने 1900 जैसे कि सरकार द्वारा नियमितीकरण किया गया था 1997 से पूर्व से जो काम कर रहे थे डेली वेज पे, बट इनके द्वारा उसके बाद ज्वाइन किया गया था, लेकिन कोर्ट रचना करके 1997 से पूर्व दिखा दिया गया था। उसके आधार पर उन्हें नौकरी मिली थी। इसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुआ, हमारे द्वारा जांच किया गया, तो हमें 2000 से पहले का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और उनको भी मौका दिया गया कि आप अपने सपोर्ट में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे, तो उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है और हमारा पूरा अभिलेखों में जांच भी किया गया, जिसमें 97 के पूर्व का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तो इसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको नियुक्ति डिसमिस किया जा रहा है सर्विस से। सर, क्या लगता है इस कितना गंभीर है मामला, क्या है आपका, क्या अपराध इसमें सजा है? इसमें फिलहाल तो हमारे द्वारा उनको सर्विस से पदच्युत किया गया है, वो अपने आप में दीर्घ शास्ति है। उदयपुर के बाद अमरावती में हुए हत्या के बाद पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में शिव सैनिकों ने तारबहार चौक में आरोपियों का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी पूरे देश में माहौल ख़राब हो रहा है, हम नहीं चाहते कि आगे इस तरीके की कोई भी माहौल फिर से ख़राब हो और इस प्रकार की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। इस मामले को लेकर खासा रोष उनमें व्यक्त है। वे नहीं चाहते कि पुनः ऐसी
कोई मामला हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए तारबहार चौक में शिव सैनिकों ने आरोपियों का पुतला दहन किया। 28/6/2022 को राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, ये इसका शिवसेना पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि लगातार हत्या करने के बाद भी वो लोग वीडियो डाले और वीडियो डालने के बाद उनका कहीं भी चेहरे में एक सिकन नहीं थी, यानी वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम हिंदू को किस तरह से मार सकते हैं। तो उनको मैं साफ संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू जो है, हिंदू अपने आप में शेर है, और इस प्रकार से गतिविधि जिस प्रकार से देश में चल रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको फांसी की सजा हो। शिवसेना यही मांग करती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़।